जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग जो आप पर डे परीक्षा खबरी देखते हैं उसमें से 1 से लेकर 7 अगस्त तक के जो भी कंटेंट आपने पढ़े हैं उससे संबंधित टेस्ट को देखते हैं। आपने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित किया गया? भारत में, जापान में, चीन में या कोरिया में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, चीन में यह आयोजित किया जाता है। भारत की तरफ से जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया वह कौन थे? ऐश्वर्य तोमर। यह नाम याद रखिएगा, जो कि किससे संबंधित है? निशानेबाज। यह एक निशानेबाज हैं और इन्होंने जो मुख्य बात है कि 3 स्वर्ण पदक जीते। इस पूरी प्रतियोगिता में जो देश पहले स्थान पर रहा वह चीन रहा, फिर कोरिया रहा, फिर जापान रहा और भारत। यह चीन में ही आयोजित किया गया था। इससे अधिक इसमें फैक्ट्स नहीं पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि स्पेनिश हॉकी फेडरेशन टूर्नामेंट किसने जीता? अभी हाल ही में यह टूर्नामेंट हुआ था, 100वीं वर्षगांठ अपनी यह मना रहा था। ठीक है, तो यह किसने जीता? अपना भारत महान। ऑप्शन बी, भारत ने जीता और यह आयोजित स्पेन में हुआ था और भारत ने स्पेन को ही हराकर यह प्रतियोगिता जीती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा यूरिया गोल्ड क्या है? यूरिया गोल्ड क्या है? गोल्ड से लेपित यूरिया है या चांदी से लेपित यूरिया है या सल्फर से लेपित यूरिया है या कोई नहीं? यह महत्वपूर्ण फैक्ट था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, यह सल्फर से लेपित यूरिया है। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया? पीएम मोदी जी ने। पीएम मोदी जी द्वारा यह लॉन्च किया गया। कहाँ? सीकर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो यह नीम कोटेड यूरिया जैसे जो बने थे उनसे भी यह बेहतर है। कौन? यूरिया गोल्ड। पीएम कुसुम योजना को कब तक बढ़ाया गया? ऑप्शन है आपके 31 मार्च 2026, 31 दिसंबर 2023 या 31 दिसंबर 2025 या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, 31 मार्च 2026। इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, उसमें क्या चीज़ें आई जो मुख्य फैक्ट है देख लेते हैं। इनसे पूछ सकता है कि इससे 2.46 मिलियन किसान लाभान्वित हो चुके हैं। पहले इसे कितने दिन तक के लिए बढ़ाया गया था? पहले यह दिसंबर 2022 तक के लिए यह बढ़ाया गया था। और इसमें पीएम कुसुम योजना के 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। वह क्या क्या हैं कि 2 मिलियन स्टैंड अलोन सोलर पंप, कितना? 2 मिलियन, और 1.5 मिलियन ग्रिड से जुड़े सोलर पंप होंगे। और तीसरा है आपका ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? 10 गीगावाट तक। ठीक है, तो ये इसके लक्ष्य थे, ये जिससे पीएम कुसुम योजना से संबंधित सभी फैक्ट आपने देख लिया। अगला प्रश्न है हमारा कि वासिप्यू एकम योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तेलंगाना की है, केरल की है, तमिलनाडु की है या आंध्र प्रदेश की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, यह तमिलनाडु की योजना है जो कक्षा 4 से लेकर 9 तक के बालकों के लिए है। छात्रों को पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। और यह कहाँ तक है यह भी पूछा जा सकता है, कक्षा 4 से लेकर 9 तक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? 8 उत्पाद, 10 उत्पाद, 4 उत्पाद या 7 उत्पाद? तो कितने उत्पादों को दिया गया है आप सभी जानते हैं। ऑप्शन डी, 7 उत्पादों को। ऑप्शन डी, 7 उत्पादों को, जिसमें राजस्थान के 4 उत्पादों को, गोवा के 2 उत्पादों को और उत्तर प्रदेश के 1 उत्पाद को। आइए देख लेते हैं, ये है भी। यूपी के जो उत्पाद को दिया गया उसका क्या नाम है यह पूछा जा सकता है, जलेसर धातु शिल्प। गोवा के मनकुराद आम और गोवन बेविका जो कि एक हलवा है उसको दिया गया। और 4 जो और हैं वह राजस्थान के उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। अगला प्रश्न है कि यूपी जल पर्यटन व साहसिक खेल नीति 2023 को कितने वर्ष के लिए मंजूरी दी गई है? अभी हाल ही में इस नीति को लाया गया है, या कितने वर्ष को इनको मंजूरी दी गई है? 5 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो इसमें कितने वर्ष के लिए दिया गया? ऑप्शन
सी 10 वर्ष के लिए, अर्थात ये अब 2033 तक रहेगा। आयुष्मान भारत योजना में कितने प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित होती हैं? आपके प्रीलिम्स एग्जाम के फैक्ट्स में ऐसे एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं जो महिलाओं से संबंधित हों, और ऐसे आंकड़े जरूर पूछे जाते हैं। इसमें अगर आपने एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है तो गलत जरूर होता है। तो कितने प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित हुई आयुष्मान भारत योजना में? 38%, 49%, 53% और 61%। तो कितने प्रतिशत हुई? ऑप्शन बी 49%। म्यांमार में कितने माह के लिए आपातकाल अभी हाल ही में बढ़ाया गया है? 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए या 1 साल के लिए? तो कितने माह के लिए बढ़ाया गया? ऑप्शन बी 6 माह के लिए। अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष से किस राज्य सरकार से मिलकर जस्ट आस्क चैटबोट लॉन्च किया? ठीक है, कौन सा? जस्ट आस्क। इसमें यह चीज़ें पहले यही पूछी जा सकती है कि जस्ट आस्क चैटबोट किसने लॉन्च किया, तो और किसके साथ, ये दोनों चीज़। तो किसके साथ? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष से मिलकर किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन जो आपका सही है वह है आपका ऑप्शन ए एमपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडीआर रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायक कहाँ रहते हैं? एक विधायकों की सूची एडीआर ने रिपोर्ट की है जिसमें सबसे अधिक अरबपति किस राज्य के हैं? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो कहाँ के सबसे अरबपति विधायक हैं? वह है आपका ऑप्शन ए कर्नाटक। उसके बाद अगर क्रम देखें, क्रम भी पूछा जा सकता है तो आप कर सकते हैं। पहले नंबर पे कर्नाटक के अरबपति हैं, फिर महाराष्ट्र के, फिर आंध्र प्रदेश के, फिर अपना उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। उसमें में भी जो सबसे अमीर सीएम है वह कौन है? जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और सबसे गरीब सीएम जो है वह कौन है? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? अभी यह गठन किया गया है, लखनऊ में होगा, कानपुर में होगा, प्रयागराज में होगा या वाराणसी में होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह कहाँ होगा? ऑप्शन सी प्रयागराज। ठीक है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। आगे बढ़ते हैं। मासी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? महिला आयोग के द्वारा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा, मानवाधिकार आयोग के द्वारा या राज्य सूचना आयोग के द्वारा? तो यह पोर्टल किसने लॉन्च किया? जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इस पोर्टल का उद्देश्य ही है कि जितने भी बाल संग्रहालय हैं या जितने भी बाल केंद्र हैं, निरीक्षण सुरक्षा केंद्र है, उनका निरीक्षण करना समय समय पर। ठीक है, तो क्या है कि बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी करना तथा ये भी देखना कि उनका कुशल कार्य चल रहा है कि नहीं। अगला प्रश्न है कि टाइफून खानून ने कहाँ पर नुकसान पहुँचाया? अभी एक टाइफून, क्या नाम है उसका, खानून आया, बहुत प्रभावित था हाल ही में। उसने सबसे अधिक तबाही कहाँ मचाई? जापान एवं ताइवान में, दक्षिण कोरिया में, चीन में या इंडोनेशिया में? तो एक तूफान चक्रवात कहाँ आया था? ऑप्शन ए जापान एवं ताइवान में। अगला प्रश्न है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुए? बर्लिन में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या फ्रांस में? तो यह कहाँ आयोजित होते हैं? ऑप्शन ए बर्लिन। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय महिला टीम जो थी, जो इस चैंपियनशिप में भाग ली थी, उसने स्वर्ण पदक जीता। तो आज के आपके प्रश्न हैं, कितने स्कोर आपने किए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।